अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ जू गली में माशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जो ऑफिस की रीओपनिंग की गई है, उसके मौके पर यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन मिस्त्री साहब स्टेज पर बैठे, हमारे पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन वारिस पठान साहब, मजलिस के तमाम अहदेदार, नज़ीर भाई, जाकिर भाई, आसिफ भाई, असलम भाई, जीशान भाई, असरार भाई, अदनान भाई, शहबाज भाई, रशीद भाई और जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अपना कीमती वक्त और मेहनत दी है, और उनके अलावा बिलखुसूस मेरे सामने बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, ये आज का जो प्रोग्राम रखा गया है माशाल्लाह, आप यकीन मानिए कि इससे पहले मैं कई पॉलिटिकल प्रोग्राम कर चुका हूँ, बहुत जगहों पर जाकर बड़े बड़े स्टेज शेयर किए, साहब के साथ भी भाषण किए, लेकिन औरतों की इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा क्राउड मैंने किसी प्रोग्राम में नहीं देखा माशाल्लाह। तो आज इस प्रोग्राम को कामयाब करने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो मैं समझता हूँ मेरी माँ बहनों का है। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग मजलिस की आवाज़ पर हम जब भी बुलाएंगे आप लोग ऐसे ही बड़ी तादाद में हाजिर रहेंगे और इंशाल्लाह जमात का काम करेंगे। हॉल में भी लेडीज है, शाहबुद्दीन में बता रहे, अच्छा है वो बाहर नहीं है तो और बड़ा मजमा दिखता था। शाहबुद्दीन भाई सारी होम मिनिस्टर जमात के साथ है, और होम मिनिस्टर जो बोलेगी घर का मर्द वो ठुकरा नहीं सकता फरमान इंशाल्लाह। तो मेरी माँ बहनों ने मन बना लिया, इस बार जो गली में पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। मैं जब यहाँ आया तो मुझे शाहबुद्दीन भाई ने बताया कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में K32 वाले रहते हैं। बोले K32 मालूम आप लोगों को क्या है? कर्नाटक वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में अलंग, गुलबर्गा, बीजापुर, बसवा कल्याण वहाँ के लोग रहते हैं। और मेरी खुशकिस्मती तो ये है कि यहाँ पर सोलापुर के भी लोग रहते हैं माशाल्लाह। तो एक मैं बात बताना चाहूँगा आप लोग को कि यहाँ जो कर्नाटक वाले हैं, कर्नाटक वाले ये समझ लें कि मैं कोई गैर नहीं हूँ उनके लिए। मेरे जो दादा दादी थे तो वो उनकी पैदाइश अलंग शरीफ की है कर्नाटक में, लालडे मशाक दरगाह जहाँ, जिसकी वजह से अलंग फेमस है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं उस नाते से आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं उस नाते से अपना हक समझता हूँ, और वो हक के नाते से आप लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे। और सोलापुर वालों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, फेमस है हमारा सोलापुर। सोलापुर में कहावत है 0235। सोलापुर वाला जो है उसको मालूम रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 0235 बोले तो क्या हाथ उठाता शायद सोलापुर वाले आप। 0235 का टोटल फिगर अंडा आता है 0। तो किसी को अगर हमको 0 करने का है तो हम लोग वहाँ इशारे में बोलते हैं इसका 0235 कर दो करिए। तो अभी आप लोग को देखने के बाद यकीन से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर
जमात के सामने जो भी लड़ेगा वो तो 0-235 हो ही गया है इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि कुकर की आवाज बंद हुई, ऐसी कान में चुभ रही थी, गल गया गोश्त गल गया, नहीं भी गला लेगा थोड़ी देर बंद करो। अभी आते हैं थोड़ी मुकामी बातों पर। तो यहाँ आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि पिछला जो नगर सेवक इलेक्शन हुआ था 2017 में, वहां पर अगर MIM को पूरे बंबई में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी वार्ड से मिले थे तो वो है ये जू गली का वार्ड नंबर 66। 7,400 कुछ चिल्लर वोट मिले थे। 8 साल बाद ही सही आज मौका मिला है मेरे को आप लोग का शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि आप लोग ने जो मोहब्बत से भर भर के मजलिस को वोट दिए थे, आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं वापस से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो शुक्रिया अधूरा रह गया था, हमारी कुछ कमियां रह गई थी। अरे वापस कुकर बज रहा है यार। पहले वो हवलदार साहब की सीटी से डर लग रहा था मेरे को। मैं बैठा था जब पूर बजा रहे थे, मैं बोलने खड़ा फिर बजाएंगे डिस्टर्बेंस होगा। वो शांत हो गई, कुकर चालू हो गया। तो बहरहाल आप लोग ने जितने वोट दिए, उम्मीद करता हूं कि इस बार भी इस इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी उम्मीदवार आपके सामने आता है, आप लोग गए बार से बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा वोट हमारे उम्मीदवार को नवाजेंगे। क्योंकि फारिस भाई ने अभी बता दिया आपको कि मजलिस का साथ क्यों देना चाहिए, मजलिस को वोट क्यों करना चाहिए। मैं वो तमाम चीजों को दोहराना नहीं चाहता। आप लोग समझदार है माशाअल्लाह। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के मोबाइल में तमाम सच्ची झूठी अच्छी बुरी बातें आ जाती है। आपको बराबर पता चलता है कि आपका कौन है, आपका दोस्त कौन है, आपका हमदर्द कौन है, आपका दुश्मन कौन है, आपकी हक की बात कौन उठाता है। पिछले 20 साल से आप लोग एक उम्मीदवार को जिताते हुए आ रहे हैं, राइट। पिछले 20 साल से मैं किसी का नाम लेकर उनको बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या मिला 20 साल से आपको। 20 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। जो बच्चा पैदा हुआ रहेगा, जो पहली बार नगर सेवक बना था, आज वो बालिग हो गया है। लेकिन बदले में हमारी माँ बहनों को क्या मिला। आज मैं ये जानता हूं कि आज हमारी माँ बहनें दूसरों के घर का बर्तन झाड़ू पोता करने जाती हैं। कौन खुश है ये काम करके? किसको अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है इसलिए आप लोग जाते हैं। कौन चाहेगा अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दूसरों के घरों में काम करने जाए। आज पूरा जू गली और ये डोंगर इलाका जो है वो नशे के उसमें लिप्त है। आज इतने नौजवान बच्चे खासकर इस एरिया के नशा कर रहे हैं। अरे आप लोग नशा खुद नहीं कर रहे हो, आप लोग अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने माँ बाप की, अपने घर की जिंदगी खराब कर रहे हो। यहाँ मैं ये भी सुना कि कुछ लोगों के मिली भगत से, डिपार्टमेंट के मिली भगत से ये नशे का कारोबार करने फल फूल रहे। बीट चौकी मेरे सामने है। शाहबुद्दीन भाई कल एक कंप्लेंट बनाई है मेरे लेटर हेड पर, और यहाँ के सीनियर साहब को दीजिए और बोलिए जो नशे का कारोबार करते हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जरा दूर से उड़ा बाबा।
मचिंद्र साहब, आप तक मेरी आवाज जा रही होगी, तो मेरी आपसे गुजारिश है मचिंद्र साहब, जरा चक्की का पट्टा निकालिए और ये जो नशे का कारोबार यहाँ चला रहे हैं, ये जो नस्ल खराब करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, आप कृपा कर कर उस पट्टे का इस्तेमाल उन लोगों पर करिए, ताकि ये हमारी जो नस्ल है, ये जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, ये इनका फ्यूचर खराब ना हो। आज हम हमारे घरों में एयर कंडीशन में बैठे हैं, आज हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि आज हमारे बच्चे सेफ है नशे से, लेकिन अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिए, अगर हमने इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिए, तो वो दिन दूर नहीं है कि हो सकता है ये आपके घर के दरवाजे के बाहर या हमारे घर के दरवाजे के बाहर भी ये नशाखोरी का धंधा करने वाले अपनी पुड़िया लेकर पहुंचे। तो बस यहाँ बहुत सारे मसले मसाइल हैं, 20 साल हो चुके हैं लेकिन आपके मसले हल नहीं किया गया। मैं यहाँ आया तो मेरे को बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखी माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को दूसरा पहलू भी दिखाया गया। यहाँ पर बिल्डरों के नाम बताए गए, दर्शन बिल्डर, सहाना बिल्डर, अभी पिरामल बिल्डर भी आ गया है। हम रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम भी ये चाहते हैं कि हमारी माँ बहनों को अच्छा घर मिले, अच्छी सहूलत मिले, वो अपने बच्चों को अच्छे से पाले, हमारे नौजवान भाइयों के हाथ में काम आए, अच्छी जिंदगी हो। लेकिन ये बिल्डर एसआरए की स्कीम के नाम पर ये जो स्कैम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर रुकना चाहिए। किसको नहीं चाहिए अपना अच्छा घर? हम घर के खिलाफ नहीं है, लेकिन खास तौर पर जो मुसलमानों के साथ ज्यादती की जाती है, आज उनके डॉक्यूमेंट मंगाए जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करे जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया जा रहा कि कौन सा बिल्डर ये प्रोजेक्ट करेगा, एवज में उनको उनके घर का किराया कितना मिलेगा, कब पोजीशन मिलेगा, क्या अमेनिटीज मिलेगी। अरे कैसे चलेगा? एक गरीब इंसान के पास उसका घर ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति रहती है, और आप उसका आशियाना छीनने की कोशिश कर रहे हैं। शाहबुद्दीन भाई बोले नाला सुपारा बेचने की साजिश चल रही है। ये अंधेरी की जनता है, एक स्टेशन भी आगे नहीं जाएगी, नाला सुपारा तो बहुत दूर है, और इंशाल्लाह हम जाने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर अभी मैं आया तो एक चिट्ठी दी है मेरे हाथ में, ये चिट्ठी में लिखा हुआ है घर के साथ तो ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर 2 मंदिर है, 4 मस्जिद है, मुबारक मस्जिद, मक्का मस्जिद और भी दूसरी मस्जिद है। ये एसआरए वाले जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये मस्जिद तोड़ने के बाद, ये मंदिर तोड़ने के बाद उसको वापस कहाँ रीएलोकेट करेंगे नहीं बता रहे। घरों को भाड़ा देंगे बोल रहे, लेकिन हमको जितना चाहिए और जितने में घर मिल सकता है यहाँ ही आसपास में, उससे बहुत कम भाड़ा देने की बात कर रहे हैं। और ये मस्जिद और मंदिर वालों का क्या, इनकी भाड़े की क्या बात हो रही है? आप मस्जिद तोड़ोगे, उस मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन, उस मंदिर का पंडित, केयर टेकर जो भी होगा, एक तो बेचारे पहले से कम तनख्वाह पे काम करते हैं, आप वो मस्जिद को कुछ हेल्प करने की बात कर रही नहीं। तो मैं आप लोग से यही अपील करता हूं, यही गुजारिश करता हूं, क्या बस हुआ? अब बोलने मत लगो अल्लाह के वास्ते। यहाँ पर हम लोग हमारी पार्टी को जिताने नहीं आए, ना ही हमारी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम लोग आपके लिए आए हैं, यकीन मानिए। आप लोग नहीं चाहते बेहतर जिंदगी? अरे हाँ या ना बोलो मेरी माँ बहने, ऐसा चुप रहे लगे घर भी खराब कर लिए, अभी ये भी खराब कर ले रहे। अब बोलना जरूरी है।
घर के बदली घर इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, उसका किराया भी मिलेगा जितना चाहिए उतना, लेकिन उसके लिए आपको आपके लिए हमदर्दी रखने वाले को जीता के लाना पड़ेगा, आपके हक की आवाज उठाने वाले को जीता के लाना पड़ेगा, आपका अपना कोई को समझना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन के टाइम क्या होता है, ये दलाल लोग आते हैं अलग अलग पार्टी के और हिसाब बताते हम लोगों को डर बताते हैं कि अगर आपने इमाम को वोट किए तो यहाँ पर अभी साटन के लोग जीत जाएंगे, यहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी, यहाँ पर ये जीत जाएगा। इस बार अगर आप लोग के पास, मैं मेरी माँ बहनों को बोल रहा हूँ, इस बार आप लोगों के पास वो दलाल अगर आए, चप्पल निकाल के मुंह सूजे तक मारना, उसको मारेंगे ना इंशाल्लाह। मेरे को अफसोस होता, अफसोस, एक आदमी ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, ना अपनी जिंदगी की परवाह कर रहा है। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक जहां भी आप लोग के हक की आवाज उठाने का मसला आता है तो वो एक सिंगल शेर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हर मुद्दे पर, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो नकाब का मुद्दा हो, चाहे वो बीफ का मुद्दा हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, चाहे वो CAA का मुद्दा हो, चाहे वो हमारी वक्फ की जमीनों का मुद्दा हो, चाहे हमको लेकर, दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, वंचितों को लेकर, मजलूमों को लेकर कोई भी मुद्दा हो, तो वो अकेला आदमी उठकर आप लोगों की आवाज बन रहा है। तो हमारा ये फर्ज नहीं बनता है उस आदमी के साथ वफा करना। अरे वो आदमी को इनाम देने के लिए आप लोग वोट दे दीजिए। हम लोग आपके घर के बर्तन मांगने नहीं है, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ एक टाइम का खाना बना के हमको दावत दो, खाना खाने आएंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के भूखे हैं, और मैं ये समझता हूँ मेरी माँ बहनें इंशाअल्लाह भर भर के हम लोगों को दुआओं से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। इस बार अल्लाह के वास्ते हम लोग किसी भी बहकावे में नहीं आते हैं। हमारी तो जिंदगी निकल गई, मेरे सामने बुजुर्ग माए बैठी है माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनको सेहत नसीब करे। ये लोग कैसे भी स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी पर गुजर कर लिए, लेकिन आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आप लोग ने जैसी जिंदगी गुजारे हैं, क्या आप लोग चाहेंगे आपके आने वाली नस्लें, आपके औलाद वैसी जिंदगी बसर करें? किस माँ का सपना नहीं है कि उसका बच्चा अच्छी स्कूल में जाए, उसको अच्छा एजुकेशन मिले, उसकी अल्लाह ना करे तबीयत खराब हो तो उसको अच्छे डॉक्टर, अच्छे दवाखाने मिले। आज यहाँ पर मैं सुना कि पानी तक नहीं है, या इलीगल पानी का बिजनेस हो रहा है। यहाँ पर अल्लाह ना करे कभी कुछ होता है तो एम्बुलेंस अंदर आने के लिए जगह नहीं है, इलीगल पार्किंग का मसला है यहाँ पर। यहाँ मेरे गरीब भाई बुजुर्ग जो हॉकिंग का काम करते हैं, जो रस्तों पर दुकान लगाते हैं, आज उन लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है। जितना वो लोग कमाते नहीं है, रोज म्युनिसिपालिटी और ये पुलिस उनसे फाइन वसूल करती है। तो कहाँ है आप लोग ने जिसको वोट दिए, कहाँ है वो लोग? कौन उठाएगा ये सवाल? अगर इस सब से छुटकारा चाहिए, यकीन मानिए एमआईएम का जो भी उम्मीदवार हो यहाँ से, आप लोग उसको जिता कर लाइए। वो काम करे या नहीं करे बात की बात है। यहाँ मेरे कर्नाटक शिलापुर वाले भी बहुत है, मैं खुद उनका नगर सेवक बनकर यहाँ रोड पर उतर कर काम करूंगा इंशाअल्लाह। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, मेरा गला भी खराब है, मैं तो और ज़्यादा बोला होगा मैं। बहरहाल मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, और मेरा फोकस आज माँ बहनों पे ही है। हम लोग जो भी सभा करते हैं आदमी मिलते लाखों की तादाद में, ये हमारी माँ बहनें नहीं मिलती,
तो मैं मेरी माँ बहनों से ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जिस तरीके से अपना घर संभालते हैं, आप लोग जैसा अपना घर संभालते हैं, वैसे ही हमारे पार्टी को भी अपना घर समझ के इसको संभालिए, इसका प्रचार कीजिए। हमारा जो भी एजेंडा है, हमारे जो भी ख्यालात हैं, और कई पर्दानशीन माँ बहनें माशाल्लाह हमारी जो रोड पर नहीं आ सकती है, आप उनके घरों तक जाइए और लोगों को समझाइए कि इस बार ना कांग्रेस, ना शिवसेना, ना बीजेपी और ना वो दोनों राष्ट्रवादी हमको चाहिए। हमको अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वतन चाहिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहिए इंशाअल्लाह। आज इस प्रोग्राम से मैं आपसे ये वादा करके जा रहा हूँ इंशाअल्लाह कि इलेक्शन अन करीब है। जैसे ही इलेक्शन लगता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बीच असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को लेकर आऊं और उनका यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम रखूं। आप लोग यहाँ पर आए, मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम फारूक शाफी है और ये मैं मेरी माँ बहनों को बोल रहा हूँ, मेरा नाम फारूक शाफी है। अपनी दुआओं में मुझे नाम लेकर शामिल करना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।